हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं प्रायिकता के नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन क्या है कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। इससे देख के यह नहीं पता लगाया जा सकता कि पेन अच्छा है या खराब। इसमें से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो इस पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं लिखता हूं खराब पेनों की संख्या यह है 12, अच्छे पेनों की संख्या यह है 132 और कुल पेन आ जाएंगे 12 प्लस 132, यह आ जाएगा 144। ठीक है, अब हमने प्रायिकता निकालनी है अच्छे पेन होने की। तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अच्छे पेन आने की प्रायिकता क्या है, अच्छे पेन हमारे पास 132 है और कुल पेन हमारे पास 144 है। अब इसको हम 2 से काटते हैं तो आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 66, फिर 2 से काटा 33 और 2 से काटा 36, फिर 3 से काटा 11, 3 से काटा 12, तो प्रायिकता आ जाएगी 11 बटे में 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है, इनमें से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। ठीक है, 20 बल्बों का समूह है तो कुल बल्ब जो आ जाएंगे ये है 20, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, और खराब बल्ब कितने हैं 4, अच्छे बल्ब आ जाएंगे हमारे पास 20 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16। खराब बल्ब आने की प्रायिकता निकालनी है तो P खराब बल्ब यह आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। यह आ जाएगा खराब बल्ब है हमारे पास 4, कुल है 20, तो यह आ गया 1/5। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि सेकंड पार्ट, इसके अंदर अगर फर्स्ट पार्ट में निकला हुआ बल्ब खराब नहीं है और उससे वापस उसमें नहीं रखा जाता, साइड में रख दिया जाता है। अब इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है शेष बल्बों में से। तो जो शेष बल्ब है ना, अब हमारे पास रह जाएंगे 19। पहले 20 थे, एक निकल चुका तो रह गया 19। अब खराब जो बल्ब है ना वो हमारे पास है 4 के 4 ही, और अच्छे जो बल्ब है ना, अच्छे बल्ब का मतलब है खराब नहीं है, वो एक कम हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकला था ना वो खराब नहीं था। अब एक बल्ब फिर से निकाला जाता है शेष बल्ब में से। इस बार खराब न होने की क्या प्रायिकता है, P बल्ब खराब नहीं है। तो खराब नहीं है, ये 15 बल्ब है और कुल बल्ब हमारे पास है 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिस पर संख्याएं 1 से 90 तक लिखी गई हैं। इनमें से एक डिस्क को यादृच्छा निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उस पर अंकित होगी। फर्स्ट पार्ट है 2 अंकों की संख्या, तो कुल संख्याएं जो है ना हमारे पास, कुल डिस्क वो है हमारे पास 90, तो मतलब कुल घटनाएं 90 हो जाएंगी। फर्स्ट पार्ट है तो 2 अंकों की संख्या होगी, देखो क्या होता है, 2 अंकों की जो संख्या होती है ना वो होती है 10 से लेके 99 तक। 1 से 9 तक तो 1 अंक की होती है, लेकिन पेटी में जो संख्याएं हैं ना वो 90 तक ही हैं, तो ये हो जाएंगी 10 से लेके 90 तक। 1 से 90 तक जो संख्याएं होती है ना वो 90 ही होती हैं। इसमें से पहली 9 संख्याएं नहीं है, तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, जो 2 अंकों की है वो हो जाएंगी 81। नहीं तो निकालने का तरीका क्या है, 90 में से 10 को माइनस कर दो और प्लस 1 कर दो। ठीक है, इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो और प्लस 1 कर दो। जैसे अगर हमने निकालना है कि 7 से 25 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम करेंगे 25 - 7 + 1, मतलब 18 + 1 आ जाएगा 19। तो ऐसे ही क्या है 90 - 10 + 1,
तो ये आ जाएगा 81, या सीधा 81 लिख दो, क्योंकि 90 संख्याएं हैं, 1 से 9 तक नहीं है, तो बाकी 81 रहेगी। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 81 बटे में 90, 9 से कट जाएगा तो ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 10। सेकंड पार्ट है पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारे पास होती है, पहली संख्या होती है 1, फिर दूसरी संख्या क्या होती है 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रायिकता क्या होगी, 9 बटे में 90 मतलब 1 बटे में 10। तीसरा है 5 से विभाजित संख्याएं। देखो जब हम काउंटिंग लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे 90 तक ना हमारी 9 लाइनें बन जाती हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 5 से विभाजित संख्याएं जिसका 5 से भाग चला जाता है, इसमें 2 आ रही है, ऐसे ही 15 और 20 इसमें भी 2 आएंगी, फिर 25 और 23 2, मतलब हर लाइन में 2 संख्याएं आ रही है और ऐसे हमारे पास 9 लाइनें बनेगी 90 तक। तो 5 से विभाजित संख्याएं जो हो जाएंगी ना वो 18 हो जाएंगी। मतलब ये अनुकूल परिणाम हो गए 18। ठीक है, सीधा ही देख लो 18 5 90, तो मतलब 18 ही आ रहा है। तो प्रायिकता जो आ जाएगी ये आ जाएगी 18 बटे में 90, 18 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बटे 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है कि जिस पर A B C D E और A अंकित है। इस पासे को फेंका जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, सेकंड है D प्राप्त हो। तो हमारे पास कुल परिणाम जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 6 की जगह इसमें A B C D E A लिखा हुआ है, तो A आने की जो प्रायिकता, A हमारे पास 2 चांस है आने के, तो प्रायिकता हो जाएगी 2 बटे 6, 2 से काटेंगे तो 1 बटे 3, और D आने का एक ही चांस है, तो प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी 1 बटे में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 144 पेनों के समूह में से 20 पेन खराब है और शेष पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा है, और जो खराब है वो आप नहीं खरीदोगे। दुकानदार आपको एक पेन देता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदोगे। सेकंड पार्ट है आप वो पेन नहीं खरीदोगे। तो कुल पेनों की जो संख्या हमारे पास वो है 144। खराब पेन है 20, अच्छे पेन 144 माइनस 20 124। फर्स्ट पार्ट P, पेन खरीदेंगे मतलब अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन है 124 और कुल हमारे पास 144। 2 से काटेंगे तो 62, 72, फिर 2 से काटेंगे 31, 36। सेकेंड पार्ट है P, पेन नहीं खरीदेंगे। पेन तभी नहीं खरीदेंगे जब वो खराब होगा, तो खराब पेन है 20 और कुल पेन है 144। 2 से काटा 10, 2 से काटा 72, 2 से काटा 5, 2 से काटा 36, तो आ जाएगा 5 बटे में 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम को नोट किया जाता है। यदि तीनों पर समान परिणाम, मतलब तीनों पर जीतता है या तीनों पर पट आए, तो हनीफ खेल को जीत जाता है, अदरवाइज वो हार जाता है। हनीफ के हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जब तीनों पर समान केस नहीं आएंगे तो हनीफ हार जाएगा। ठीक है, तो इस अर्थ की क्या प्रायिकता है कि हनीफ गेम को हार जाएगा। हारने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो क्या है, जब भी हम 3 सिक्के को उछालते हैं, जब 3 सिक्कों को उछालते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को 1 बार,
देखो क्या होता है, जब एक सिक्के को उछालते हैं ना तो हमारे पास दो आउटकम आते हैं। दो सिक्कों को उछालते हैं तो पहले के दो, दूसरे के दो, तो ये 2 गुना 2 कुल 4 बनते हैं। और 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो पहले में 2 आते हैं H और T, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, तो कुल परिणाम हमारे पास आते हैं 8। ये 8 परिणाम कौन से होंगे? देखो क्या होगा, या तो तीनों पे H आएगा, या 2 पर H आएगा, पहले 2 पर, तीसरे पर T आएगा। ये T तीनों जगह पर आ सकता है, ये T बीच में भी आ सकता है और ये T पहले भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक H आए बाकी दोनों T आए, ये H तीनों पर आएगा, दूसरे पर भी आ सकता है और फिर तीसरे पर भी आ सकता है। या फिर क्या होगा कि कोई भी H नहीं आएगा, मतलब तीनों टेल आएंगे, तो ये 8 परिणाम संभव है। तो कुल परिणामों की संख्या तो आ जाएगी हमारे पास, कुल परिणाम ये है 8। हनीफ देखो गेम को तभी जीतता है जब तीनों पर समान परिणाम आते हैं, अन्यथा वो गेम को हार जाता है। तो हमारे पास ये 6 केसेस हैं जब हनीफ गेम को हारेगा और इन दोनों पर जीतेगा। तो अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएंगे हमारे पास, कौन कौन से आएंगे? HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH। अनुकूल परिणामों की संख्या ये हमारे पास है 6। प्रायिकता आ जाएगी 6/8, 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सही कारण उत्तर दीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट और प्रत्येक 1 बार है, और प्रत्येक परिणाम के आने की प्रायिकता 1/3 है। तो देखो क्या है, जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं ना तो हमारे पास 4 घटनाएं होती हैं, HH, HT, TH और TT। तो देखो क्या है, 2 चित, तो 2 चित के लिए क्या होगा, एक ही केस होता है HH, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, और कुल परिणाम हमारे पास है 4। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी, 2 चित आने की 1/4। मतलब क्या है, तर्क असत्य है, क्योंकि ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, 2 पट, 2 पट में क्या आएगा, TT, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये भी 1/4 आएगी, और प्रत्येक 1 बार, तो प्रत्येक 1 बार हमारे पास ऐसे होते हैं, ST भी आ सकता है और TH भी आ सकता है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 2/4, मतलब 1/2। तो मतलब जो तर्क आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, असत्य है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या है या एक सम संख्या है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, ये हमने चेक करनी है। जब हम पासे को फेंकते हैं ना तो कुल परिणाम हमारे पास होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो विषम के जो आने की जो प्रायिकता है, विषम संख्या हमारे पास होती है 1, 3, 5, और सम संख्या हमारे पास होती है 2, 4, 6। तो हमारे पास क्या है, 2 परिणाम ये संभव है, विषम संख्या और सम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, ये चेक करना है। तो P विषम हमारे पास 3 संख्याएं आती हैं, 1, 3 और 5। तो क्या आ जाएगा, 3/6, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2, मतलब तर्क सत्य है। इस टाइप से आपने प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।